Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT, and today we will going to discuss about a very important chapter which is atom। and ये आपका CTET पेपर 2 यानी जो साइंस का पेपर 2 है उसके लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इससे हम जो थ्योरी है यानी इस वीडियो में हम थ्योरी भी कवर करेंगे, साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हम रिवाइज करेंगे। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। प्रीवियस ईयर का नहीं, जो अभी हुआ था आई थिंक जुलाई में, तो उसका मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपके पेपर आएगा और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पेपर में से भी ढूंढेंगे कि इस थ्योरी में से यानी इस चैप्टर एटम्स में से कितने क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एटम का अर्थ होता है परमाणु। इस तरीके से ये एटम का स्ट्रक्चर है, और एटम के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस होता है यानी जिस पर उसका सारा मास होता है। जो ये न्यूक्लियस क्या है, इस पर एटम का पूरा मास केंद्रित होता है। इसको आप केंद्र कह सकते हो, जो कि आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ, आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन। देखिए न्यूट्रल कब होता है, जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सेकेंड, जैसे कि अब ये एक, मान लो कि ये एक एटम है, इसमें आपके 3 चार्ज प्लस है और थ्री ही इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो हम इसका जो नेट चार्ज बोलेंगे वो हम ज़ीरो बोलेंगे। अब हम इसका नेट चार्ज ज़ीरो क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस एटम में इक्वल नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और कहीं भी अगर आपको इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है तो वो चीज़ न्यूट्रल होती है, क्योंकि ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना उसमें नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज समान है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते तो इस बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी कहते कि भाई ये प्रोटॉन वाली बॉडी है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अगर इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहते तो हम इसको, तो इस तरीके से हम किसी बॉडी का चार्ज डिफाइन कर सकते हैं कि वो बॉडी कौन से चार्ज की है। अगर मैं इसमें एक माइनस और बढ़ा देती हूँ तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम है, तो इस बॉडी को मैं कहूँगी कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो इस तरीके से हम किसी बॉडी का चार्ज डिफाइन करते हैं। और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस बॉडी को हम कहते हैं ये न्यूट्रल है। तो इसी तरीके से जो आपकी न्यूक्लियस है वो भी न्यूट्रल होती है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वही है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उन दोनों मतलब वो दोनों उसमें होते हैं। और यहाँ पे जो ये ऑर्बिट्स है इनमें आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब हम इनकी डिस्कवरी पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन के द्वारा की गई। प्रोटॉन की डिस्कवरी आपकी रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी जेम्स चैडविक ने की। इनमें से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी इनकी डिस्कवरी किसने की, यानी किसने इनकी खोज की। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनकी वैलेंसी की। तो वैलेंसी से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको आपको ध्यान में रखना है। उसमें जो एटम्स हैं आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक एटम के जो एटॉमिक नंबर है, एटम्स हैं, उनके सिंबल हैं, वो आपको याद करनी है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, फिर कार्बन, और फिर क्या आता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और अपन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से। यानी ये आपके एटम्स हैं जो आपको 1 से लेके 20 तक एटम्स याद करने हैं विद एटॉमिक नंबर, क्योंकि इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आई होप आपको इससे ज़्यादा पता हो, यानी 20 एटम से भी आपको ज़्यादा पता हो। तो 20 तक तो नॉर्मली है। अब हम बात करते हैं, किसी इनमें से किसी एक एलिमेंट को हम ले लेते हैं। मान के चलो हमने सोडियम को ले लिया। सोडियम का सिंबल Na होता है, और जिसका एटॉमिक नंबर है वो इसका 11 होता है। अगर मैं अब इसमें एटम्स की अगर मैं अब इसमें एटम्स की फिलिंग करूँ, यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँ, इनकी वैलेंसी, तो वैलेंसी के लिए आपको पता है कि के, जो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है। इस ऑर्बिट्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। तो इनमें जो सेल होती है, फर्स्ट सेल का नाम KLMN, ऐसी सेल होती है KLMN करके। और
इनमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। तो फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, इस तरीके से फिर 8 होते हैं, और इनका जो फॉर्मूला है निकालने का वो होता है 2n², यानी इस n में आप नेचुरल नंबर, n का मतलब है नेचुरल नंबर, जैसे कि आप 1 फिल करोगे तो 2, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो 2 आ जाएगा, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 4 2 ज़ा 8, इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला आया है। फिर आप 3 पुट कर लो। अब यहाँ पे ये 3 है, इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो इस तरीके से ये सेल्स का फॉर्मूला बन जाता है 2 8 18। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें ऑर्बिट्स फिल करते हैं। तो चलिए अब सोडियम की जो एटम्स है यानी इलेक्ट्रॉन है उनकी शेल में वो फिल करते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या निकल के आती है। इस तरीके से जब हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उससे हमें जो एटम है उसकी वैलेंसी का पता चलता है कि इसकी वैलेंसी क्या है। यस, तो हम थे सोडियम पर। तो सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। अब हम इसकी जो सेल है आपकी KLMN, इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो फर्स्ट में आपका 2 आता है, आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो 2n का स्क्वायर, यहाँ पे ये n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 फिल कर सकते हो। तो फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड में आपके 8 आती है। तो हमने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, सेकंड में 8 कर दिए, तो 8 और 2 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं सोडियम के। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसमें से 10 हमने फिल कर दिए, तो एक हमने इसमें लास्ट वाली सेल में फिल कर दिया। तो अब जो इसकी वैलेंसी आएगी सोडियम की वो 1 वैलेंसी होती है। और जो सबसे कहते हैं मतलब कि जो स्टेबल स्टेट है, जिसमें जो एटम है वो अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, तो वो होती है 2 2 8 और 2 8 8, यानी ये ऐसी स्टेट है जिसमें एटम अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। अब देखिए इस ये स्टेट तो है इसकी कंप्लीट है, 2 तो है फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में 2 और 8 होने चाहिए। ठीक है, सेकंड सेल में 2 और 8 है, यानी ये स्टेट भी में स्टेबल कर रहा है, इसमें भी स्टेबल कर रहा है। अब इसको देखते हैं, तो फर्स्ट में 2 8 8, तो फर्स्ट में तो 2 है, सेकंड में 8 है, पर थर्ड में 8 होने चाहिए, तब ये एटम अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करेगा, पर थर्ड में 8 नहीं है, थर्ड में 1 है। तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर कोई इससे बॉन्ड बॉन्ड नहीं, अगर कोई इसे शेयर करेगा है ना, या फिर बॉन्ड बनाएगा कोई इसके साथ का, जैसे कि हम NaCl को पढ़ते हैं, NaCl को हम साथ में लिखते हैं, क्योंकि Na अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl को दे देता है। इस तरीके से जो Na है वो खुद भी स्टेबल हो जाता है, और अपने जो क्लोरीन है Cl है उसको भी स्टेबल कर देता है, जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं Cl का करके। तो सोडियम की जो वैलेंसी आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, क्योंकि इसमें 1 एक एक्स्ट्रा है, अगर वो 1 को हटा देगा तो 2 8, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 और 8 वाला जो स्टेट है वो भी स्टेबल होते हैं। तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये किसी को दे देगा जिसको नीड है, अगर ये देगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि किसने दिया है, और जो लेगा इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरीके से ही सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। चलिए अब हम क्लोरीन के देखते हैं कि क्लोरीन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लेता है और अपने आप को स्टेबल बनाता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। तो आपको जैसे पता है कि KLMN ये सेल्स होती है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फिर आपके 18, इस तरीके से होता है, यानी आप 2n का स्क्वायर इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट में मैंने 2 फिल कर दिए, सेकंड में 8 कर दिए, 8 और 2 10 हो गई, 7 बचे, थर्ड सेल में मैंने 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब क्या है कि अगर ये देखो स्टेबल, तो इसकी 2 8 पर भी इसकी जो स्टेट है वो स्टेबल हो सकता है, यानी वो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, तो जो क्लोरीन है वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। पर फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अब भी 7 इलेक्ट्रॉन को वो किसी को दे तो नहीं सकता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्लोरीन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। ठीक है, और इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। जैसे कि एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास आपको 8,000 रुपये चाहिए। ठीक है, अब और आपके पास 7,000 रुपये हैं। ठीक है, तो आपको 8,000 रुपये चाहिए, तो आप क्योंकि आपको 8,000 रुपये में ना आपका काम बन जाएगा, और आपके पास 7,000 रुपये, तो आप 1,000 रुपये किसी से ले लोगे ना, और अपना 8,000 रुपये में काम चला लोगे। या फिर ऐसा कि मुझे तो काम नहीं चलाना, 7,000 रुपये तू दे दे, तो आप 7,000 रुपये किसी को नहीं दोगे, अब आप 1,000 ले सकते हो।
आप 1000 लेके अपने पास 8000 रुपये रख सकते हो और अपने आप को स्टेबल बना सकते हो, पर आप 7000 रुपये नहीं दे सकते। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लोरीन है वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल बना सकता है, क्योंकि 228 और 288 इन तीनों में जो एटम है वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी पे से, तो इसके पास यहाँ पे 8 हो जाएगी, तो ये अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म अपनी क्रिएट कर लेगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? सोडियम से, क्योंकि अभी हमने सोडियम की जो एटॉमिक नंबर देखा था वो 11 था और इसकी जो वैलेंसी थी वो 1 थी, यानी सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, क्योंकि अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उसके पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो सोडियम है वो अपने आप को स्टेबल महसूस कर लेगा अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो। और वहीं पर अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है वो भी अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। इस तरीके से जो NaCl फॉर्मूला हमारे पास बनता है, Na के पास पॉजिटिव होता है और Cl के पास नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और इस तरीके से फॉर्मूला बनता है सोडियम क्लोराइड का। आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉन की चीज़ें समझ में आई होंगी कि फर्स्ट सेल सेकंड सेल क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो चलिए, अब आप ये मत समझना कि इसकी वैलेंसी 7 है, नहीं, ये नहीं है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी, नहीं, इसकी वैलेंसी 1 है, वो 5 से ज़्यादा आप वैलेंसी किसी की भी मत रखो। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप एक बार ये एटम्स देख लीजिए। फर्स्ट आपका हाइड्रोजन है, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और आपका सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। तो 20 तक आपको याद करने हैं ये जो एटम है और इनके एटॉमिक नंबर ये रहे। फर्स्ट का हाइड्रोजन, सेकंड का हीलियम। आप किसी भी ट्रिक से कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली याद कर सकते हो, जैसा आपको करना है आप ऐसे नहीं याद कर सकते हो, पर ये आपको याद जरूर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एटम्स का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको एटॉमिक नंबर तो याद होने ही चाहिए। तो ये वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, गेन किया क्लोरीन ने, किस तरीके से इनकी जो स्टेबल स्टेट है ये होती है। अगर इसी तरीके से हम MgCl2 की बात करें कि जो MgCl2 है ये कैसे बना, ये एक फार्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो ये फार्मूला MgCl2 हमें कैसे मिला, तो इसके बारे में भी चलो हम डिस्कस करते हैं। सेम वही चीज़ें जो अभी सोडियम क्लोरीन के साथ हुई थी, जिससे हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मिला था। चलिए एक बार और आपको समझाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमें बनाना है Mg और Cl2। तो देखिए, जो Mg है इसको आप यहाँ लिख लीजिए और Cl को आप यहाँ लिख लीजिए। Mg का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप एटॉमिक नंबर याद कर लो। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, कितने हो गए 8 और 2, 8 और 2 10, कितने की नीड है 2 की, तो 2 हमने यहाँ फिल कर दिए, इसके तो पूरे हो गए क्योंकि इसके 12 एटॉमिक नंबर था और 12 इलेक्ट्रॉन इसके सेल में फिल हो गई हैं। अब हम क्लोरीन का करेंगे तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 7, क्योंकि अब देखो 2 और 8 10, 10 और 7 17, तो इसका भी पूरा 17 का हो गया, इसका भी पूरा 12 का हो गया। अब क्या चाहिए, इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि स्टेबल स्टेट 2 8 8 2 8 और 2 ये तीनों हमारी स्टेबल स्टेट है। अगर इस फॉर्म में है, कोई भी एटम ने इस फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं तो वो एक स्टेबल स्टेट मानी जाएगी। तो इसमें तो नहीं है, क्योंकि ये तो इसके पास तो 2 8 है, तो ये फॉर्म भी है, इसके पास ये फॉर्म भी है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी ये फॉर्म आ जाएगी और ये इसकी क्या सी हो जाएगी, स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। इसको देखते हैं। अब भाई इसको, अगर आप इसको मैग्नीशियम को अपने आप को स्टेबल बनाना है तो इसमें इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसे इतने सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना कोई दे देगा, 2 ही है इसके पास। ठीक है, इसको 6 और चाहिए, है ना, 6 चाहिए ना इसको 8 बनाने के लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा, ठीक है, लॉस कर देगा, जिसको चाहिए वो ले लेगा और बाकी का अपना रहने दो। तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए अब इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, किस तरीके से MgCl2 का फॉर्मूला बना। तो यहाँ पे एक साइड आप Mg लिख लीजिए, एक साइड आप Cl लिख लीजिए।
Mg की वैलेंसी कितनी आई थी 2, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और Cl की कितनी थी 1। अब इनकी कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जब Mg की आप 1 से करोगे तो Mg आएगा, और Cl की आप 2 से करोगे तो Cl2 आएगा। इस तरीके से ये MgCl2 का फॉर्मूला आपका बनता है। और इस पर आएंगे आपके पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जो लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस पर आएगा नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि MgCl2 का फॉर्मूला हमने किस तरीके से बनाया है। और आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब होता है जो एलिमेंट है, और यहाँ पे जो नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है, इधर इसका एटॉमिक मास लिखा होता है। जैसे कि मैं अगर मैं कार्बन को लिखती हूँ, ठीक है, कार्बन क्या एटम एटम है, इसके नीचे 6 क्या इसका एटॉमिक नंबर है, और 12 क्या इसका एटॉमिक मास है। तो इस जगह पे एटॉमिक मास होता है, इस जगह पे इसका एटॉमिक नंबर होता है, और बीच में क्या होता है, ये एटम होता है, एलिमेंट होता है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स को बोला है कि एक्स की जगह हम कोई भी एटम लिख सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, जितनी भी थ्योरी थी। तो ये एक सीरीज़ है, जैसा कि आपको नहीं पता है, डे फर्स्ट डे सेकंड करके, आज डे सेकंड था जिसमें हमने एटम्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एटम से मिलते जुलते क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से एटम से क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।